और कहते हैं कि जब भगवान राम जी बड़े हुए तो विश्वामित्र जी मांगने आ गए, और दशरथ जी से जब मांगा है तो दशरथ जी यही कहते हैं कि सब सुत मोहि प्राण कीना। सारे वैसे तो जितने पुत्र हैं सब में मेरी ममता है, क्योंकि सब मेरे हैं। कि सब सुत मोहि प्राण कीना, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहा जब कोई राम को मांगता है तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्राण का हरण करके कोई ले जा रहा है। धन्य है दशरथ जी। विश्वामित्र जी लेकर के गए, धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए, दुष्टों का संहार किया, और विश्वामित्र जी की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा से धनुष यज्ञ में अनेकानेक राजा आए थे। सबने आजमाया, कोई धनुष उठा न सका। कहते हैं रावण भी गया था, लेकिन इनके इष्ट भगवान शिव है तो धनुष को हाथ नहीं लगाया। और फिर गुरुदेव ने जब आदेश दिया है राम जी को, उठा हूं राम, जब उठने का आदेश दिया तब राम जी गए हैं, और राम जी जाने से पहले गुरुदेव जी के चरण का स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, और गए हैं। शिव जी के धनुष को स्पर्श किया, जैसे ही डोरी चढ़ानी चाहिए धनुष टूट गई। और इस प्रकार से भगवान का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ। संदेश गया, पहले तो पत्र चलता था, पत्र गया, राजा दशरथ जी तैयार होकर के आए हैं, और यहीं पर भरत शत्रुघ्न को ले आए। चारों भाइयों का विवाह हो गया, राम जी के साथ सीता जी का, लक्ष्मण के साथ उर्मिला जी का, भरत जी के साथ श्रुतकीर्ति का, और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ। इस प्रकार 4 विवाह संपन्न हुए। और फिर माता सीता को उनकी माँ सुनैना ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। कहा कि बेटी, बिटिया एक माता पिता को छोड़ती है और सास ससुर के रूप में दूसरा माता पिता मिलता है, घर बार मिलता है। बड़ी सुंदर शिक्षा दी। यही शिक्षा देनी चाहिए कि क्या करना बेटा, जब वहां जाना तो सास ससुर में माता और पिता की छवि को देखना। बड़ा प्यारा भाव।